नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने नर्वस सिस्टम को यानी हम अपने तंत्रिका तंत्र को कैसे सही रख सकते हैं। देखिए, वैसे अगर हमारे जॉइंट्स स्टफ होते हैं, हमारी मांसपेशियाँ स्टफ होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी थोड़ी स्टफ होती है, तो हम उसे किसी अच्छे योग गुरु के निगरानी में रह के 1, 2, 3 महीने में उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी है ये जानना कि अगर हम शुरू से ही जागरूक रहें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ते हैं, अगर वो आपके कमज़ोर होते हैं तो फिर आपकी परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। नर्वस सिस्टम यानी आपके नर्वस सिस्टम वो है जो नर्वस सिस्टम आपके जो न्यूरॉन्स है ना, उस नर्वस सिस्टम के लिए वो वर्क करते हैं। वो न्यूरॉन ये होते हैं जो कि आपके शरीर में जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द जैसी संवेदनाएं हो रही हैं, उसको आपके दिमाग तक वो मैसेज देती है। आपके ब्लड के सर्कुलेशन को पूरी बॉडी में हर जगह कंट्रोल करती है, ऑक्सीजन लेवल हर चीज़। लेकिन अगर उसमें गड़बड़ी पैदा होती है तो सबसे जो पहली जो स्टार्टिंग है वो समझिएगा, थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि आज के जो समय है ना उसमें ये परेशानियां ज़्यादा बढ़ रही हैं और इवन कि 40 से 60 के एबव के लोगों के लिए ज़्यादा आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय जाके मतलब अचानक से सडनली से हो रहा है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसकी शुरुआती जो लक्षण है, जैसे आप कहीं बैठते हैं तो शरीर का जो कोई भी अंग एक सुन्न हो जाना, ठीक है, झुनझुनाहट सी, वीकनेस सी। अगर आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं या लेटते हैं, जब उठते हैं तो आप देखेंगे कि आपको चलने में तकलीफ हो रही है, या आप ऐसे भी कभी लड़खड़ाते हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्योंकि हालिया जो हमारे जो हेल्थ विभाग का जो रिपोर्ट है, जो सूचनाएं हैं, उसके अनुसार अभी नर्वस सिस्टम की परेशानियां यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी परेशानियां बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, हमें जागरूक और सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर हम सतर्क रहते हैं, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो हम कई बीमारियों को मात दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारा नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, अगर हमको चलने फिरने में, अगर हमारी जो मस्तिष्क में अगर ये मैसेज नहीं जा रहा है, हम थोड़ा परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ से आपके नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है। और जब वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है तो आप देखेंगे कि आपके कमर, आपके पैर, आपके धीरे धीरे वर्क करना कम कर देते हैं। आपको थकान, चिड़चिड़ापन, सुस्ती सी महसूस होती है। तो थोड़ा इस पर फोकस होने की ज़रूरत है और इसके लिए कोई करना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा मॉर्निंग के समय, सुबह के समय अपने लिए टाइम मतलब समय निकालें ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। नर्वस सिस्टम आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, आपके माइंड में ऑक्सीजन का सप्लाई है, वो न्यूरॉन के द्वारा कंट्रोल करती है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इवन कि अगर आप इस परेशानी में जाते हैं ना तो आपको पैर उठाना, चलना फिरना, उठना बैठना ये तक दुभर हो जाता है। तो हमें जागरूक और सतर्क दोनों होना चाहिए। लोग इग्नोर करते हैं, अच्छा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगी खाने पे। खाने में विटामिन बी, विटामिन B12 और विटामिन डी, यस विटामिन डी, आपने सही सुना, विटामिन डी पर भी फोकस करना है। वो भी हमारे न्यूरॉन को कमज़ोर करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर उसकी कमी है शरीर में तो विटामिन बी, विटामिन B12 और विटामिन डी, इसके सोर्सेज बहुत हैं। मैं अगर उतना चर्चा करूंगी तो बहुत लंबे पड़ जाएंगे। फोकस करें इन तीनों चीज़ों पर, इसको तवज्जो दें अपने खाने में। दूसरा, पानी सही ढंग से पिए, नींद अच्छी लें, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं योगा की तरफ। योगा आज मैं जो बताने वाली हूँ, 2 मुद्रा, 2 प्राणायाम और 2 आसन, अगर आप इसको रेगुलर करते हैं, एक नियमित रूप से, एक नियमित समय तक, ऐसा नहीं कि 2 मिनट कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए थोड़ा फोकस होना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा।
तो आप अपने सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त रख सकते हैं, बिल्कुल सही रख सकते हैं। आप देखते होंगे 40 से 60 के अबव लोगों में उठते हैं ना, सुन्नपन लगता है, इस तरह की, वो नहीं होना चाहिए। वो आपको संकेत दे रहा है कि आप सतर्क हो जाइए, ठीक है। थोड़े देर बैठने के बाद चलने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो सतर्क हो जाइए, ठीक है ना। देखिए, मैं कोई मतलब जो आज की जो रिपोर्ट है, हालिया रिपोर्ट जो है, मैं उसके अध्ययन के अनुसार कह रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे ज़रूरत है आपके प्यार की। सब्सक्राइब करके, लाइक करके और वीडियो को शेयर करके, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे 2 आसन। 2 आसन क्या है? बहुत ईजी आसन है और उसको सभी कर सकते हैं। इसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत परेशान हैं, ओवर वेट हैं, उसके वजह से आपको दिक्कत आ रही है, तो भी आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से इसको कर सकते हैं। बहुत ईजी आसन है। आप मैट ले लें। आप अगर नीचे बैठने में आपको तकलीफ है तो आप बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं। इसके बाद आएगी बारी प्राणायाम की, इसके बाद आएगी मुद्रा की। 2 ऐसी मुद्राएं बताएंगे आज आपको जिसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। मुद्राओं के साथ बेनिफिट की बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आसनों की तरफ। तो 2 ही आसन, देखिए मैं बहुत सारे कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहती हूँ। चुनिंदा आसन जो आसान हो और सभी कर सके, मैं वो 2 आसन आपके नर्वस सिस्टम, आपके तंत्रिका तंत्र, आपके न्यूरॉन के लिए लेके आई हूँ, जो उसको बिल्कुल एक्टिव कर सकता है, बिल्कुल आपकी जो संवेदना है उसको जागरूक रख सकते हैं और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। इवन कि आपको माइग्रेन है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, परेशानियां हैं, तो भी आप इसको, हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरह से बैठ जाएंगे। देखिए, अगर आप बहुत ओवरवेट है, मैं पहले बता देती हूँ, परेशानी है, तो आपको इस तरह पीलो रख लेने आगे इस तरह से, ठीक है। अगर आप रोज करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप कर पाएंगे। हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें स्टार्ट देना है अपने आप को, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए करना क्या है, इस तरह से दोनों हाथों को रखा, लंबी गहरी सांस, इस तरह से थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए। पहले आप इस तरह से हाथों को रख लें, अगर आप बिगनर्स हैं तो, और ऐसे ऐसे सर को टिका दें इस पर, ठीक है, इस तरह से। अगर आपका मान लीजिए पेट बहुत बड़ा हुआ है, आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप इस तरह से थोड़ा हिप को उठा लेंगे और ऐसे रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से सांस भर के ऊपर जाएंगे, फिर सांस छोड़कर नीचे आएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जब हम रोज करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये एक एक हटते जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर से लंबी सांस भरेंगे, हाथों को पहले रख देंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, फिर इसको रखेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने हिप को थोड़ा इस तरह से उठा लें, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे। देखिएगा, आप एक एक वीक में एक एक ब्लॉक को आप हटाते जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर लंबी गहरी सांस, फिर नीचे आके छोड़ेंगे। इसे आप अगर आज से शुरू करें तो 10 करें, 1 वीक 2 वीक हो जाए, इसको 10 के 3 सेट करें, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट वाला भी हटाएंगे और फिर देखिएगा प्रॉपरली हम किस तरह से करेंगे। इनहेल एंड से, इस तरह से हमें फोकस करना है कि हमारा हिप उठे ना। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको थोड़ा इस तरह से हो जाना है, लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि हमारा बटक जो है हमारे हिप पर टिका रहे, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये इस तरह से प्रॉपरली ये हुआ। अब जब इतना आपका हो जाए तो हम लोग चलेंगे दूसरे आसनों की तरफ। बहुत ही ईजी आसना है, बहुत परेशानी नहीं है, इसको सभी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को योगा प्रॉप के माध्यम से भी बता रही हूँ और दीवार के सपोर्ट से भी बताऊंगी आप कैसे कर सकते हैं। ये हो गए बालासना। इसे 10 के 3 सेट में करें, हर रोज कोशिश करें। पहला दिन है आप 10 करें, फिर दूसरे दिन 10 के 2 करें, फिर तीसरे दिन से 10 के 3, और फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप 20 के 3 सेट कर सकते हैं। अगर आपके नर्वस सिस्टम में आपको सुन्नपन लगता है, आपको दिक्कत है चलने में, फिरने में, पीठ में दर्द रहती है, क्योंकि जो हमारा जो न्यूरॉन है ना, वो हमारे स्केलेटल, हमारी स्पाइन से ही सारे न्यूरॉन निकलते हैं। हमेशा ध्यान रखें, आपकी स्पाइन हेल्दी रहेगी इस आसना से।
अब इसके अलावा देखिए, इसको दूसरे रूप में भी कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसके थोड़ा पैरों को फैला के इस तरह से बैठ जाएंगे ऐसे, ठीक है। बॉडी को सीधी करेंगे इस तरह से, देखिए लंबी गहरी सांस और फिर छोड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से शशांक आसना हो जाएगा। ये भी हमारे स्पाइन को पूरी लेंथनिंग देती है, पूरा सुदृढ़ बनाने में हमारी मदद करती है। मैंने 2 बोले थे लेकिन 3 हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से चलते हैं, क्या करना है देखिए, लेट जाएंगे हम इस तरह से लेटेंगे और यहाँ से हम लेंगे अर्ध हलासना, हाथों को इस तरह से रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए इसको इस तरह से उठा लेंगे ऐसे। 90 डिग्री पे रखना है, बहुत अंदर नहीं लाना है, बहुत बाहर भी नहीं रखना है, इस तरह से। इसको उठा के हम लोग 10-15 मतलब बार करेंगे। इसमें हम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पैरों को जमा के रखें 90 डिग्री पर और नॉर्मल ब्रीथ करते रहें, नॉर्मल सांस ले छोड़े नॉर्मल, इस तरह से। अच्छी बातों को थिंक करना है, सोचना है और यहाँ से फिर सांस लंबी भरेंगे। जब नीचे करेंगे तो डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से धीरे धीरे, देखिए सडनली नीचे नहीं लाना है अचानक से, इस तरह धीरे धीरे नीचे रख देंगे। अब जिन लोगों के पैर नहीं उठते हैं वो क्या करेंगे, इस तरह के आप योगा प्रॉप रख सकते हैं, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए इससे, इसको क्या करना है, इस तरह से लगा देना है, ठीक है। और यहाँ से इस तरह पकड़ा, देखिए, और धीरे धीरे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप इसको पकड़कर इसको रखेंगे। जब आप 1 सप्ताह कर लेंगे ना, 1 वीक, आप देखेंगे आप इसको खुद ब खुद छोड़ने लगेंगे। फिर धीरे धीरे सांस इसको रोकेंगे 20-30 सेकेंड, फिर लंबी गहरी सांस, फिर धीरे धीरे नीचे कर देंगे। अब कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, सांस रोक के रखना है, नहीं, सांस हमारी प्राण वायु को रोकना नहीं है। प्राण वायु अगर रुके रहेंगे तो जो योगा का बेनिफिट है ना वो हमें मिलता नहीं है। तो देखिए लंबी सांस भरते हुए इसको उठाएंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, ठीक है। और फिर जब इसको नीचे करना होगा तो फिर गहरी सांस भर लेंगे और धीरे धीरे फिर से इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इससे के अलावा जिसके पास कोई ये नहीं है अवेलेबल, वो इस तरह से दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पहले क्या करेंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे लेट के और ऐसे उठाना है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये मैं 3 तरीके से आप लोगों को बताया है। ये 2 आसन हो गए। अब चलते हैं प्राणायाम की तरफ। ये 2 आसन, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है नर्वस सिस्टम को सही रखने के लिए। इसके अलावा हम 2 प्राणायाम देखिए, अगर भ्रामरी कर लें, भस्त्रिका कर लें, उज्जाई कर लें, कपालभाति कर लें, सारे प्राणायाम नर्वस सिस्टम को सही रखते हैं, इवन कि आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपरली नर्वस सिस्टम के लिए जो प्राणायाम जो जरूरी है वो देखिए क्या है, अनुलोम विलोम। मैंने कई बार पहले भी बताए हैं वीडियो में, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम को, ये नस नाड़ियों की शुद्धिकरण करती है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में सही करता है, माइंड को सही करता है, आपकी बहुत सारी समस्याओं को सही करता है। लेकिन नर्वस सिस्टम के लिए अनुलोम विलोम सबसे पहले देखिए, मुद्रा आप प्राण मुद्रा लगा के रखें। देखिए इस तरह से आपके जो लास्ट वाली जो छोटी उंगली है और जो आपकी अनामिका है यानी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर जो है, वो दोनों के टॉप पर इस तरह अंगूठे को मिलाकर आप लगा के रखें। मैं इसकी विशेषता भी बाद में बताऊंगी और ये मुद्रा भी प्रॉपर बताऊंगी। इस तरह से दोनों उंगली को खुली और अनुलोम विलोम। राइट वाले नोस्ट्रल को दबा लें, जो आपके नासिका छिद्र हैं, लेफ्ट से सांस को खींचें, राइट से छोड़ें, फिर लेफ्ट वाले को दबाते हुए, फिर राइट से उठाएं, फिर लेफ्ट से छोड़ें, फिर उठा के फिर राइट से, मतलब अनुलोम विलोम। उल्टे से सीधे, फिर सीधे से उल्टे, उल्टे से सीधे, इस तरह से अनुलोम विलोम को करना है। कितनी देर करें, अगर आप इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको 10 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट जरूर कर लेने हैं अनुलोम विलोम। तो देखिए इस तरह से
ऐसे, ठीक है। ये हो गया अनुलोम विलोम। इसके अलावा हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। मुद्रा आप कोई भी प्राणायाम के समय लगा लें, इसे मुद्रा को मैं बाद में रखूंगी, लेकिन अभी प्राणायाम की बात। आप इस तरह से मुद्रा लगा सकते हैं। इसको रख लिया। अब यहाँ भी देखिए लंबी गहरी 2-3 सांसें भरेंगे और छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लेफ्ट वाले को दबा लेंगे, क्योंकि हमें सूर्य भेदी प्राणायाम करने हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम से हमारे शरीर में जो है ना, वो ऊर्जा हमारी बढ़ती है, ब्लड का सर्कुलेशन, शरीर गर्म होता है और ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। जब वो तेज होता है, हमारी हर तंत्रिका तक, हर न्यूरॉन तक ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे हमारे तंत्रिका तंत्र स्वस्थ होते हैं, ठीक है। कार्य करने की शैली बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, तेज होता है। हमारी बॉडी में गर्म होती है हमारी शरीर, तो तेज होता है, और वहाँ पर हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसके लिए ये सूर्य भेदी प्राणायाम अच्छा माना जाता है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम उनके लिए जो नर्वस सिस्टम जिनके कमज़ोर हो चुके हैं, या जो ऐसी समस्याओं से पीड़ित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए हम लेफ्ट वाले को दबा लेंगे, राइट से सांस खींचेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से खींचेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम में हर बार राइट से ले लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। कहाँ क्या करना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ध्यान रखिएगा हर बार, यानी दाहिनी नासिका छिद्र से हम सांस को उठाएंगे और बाईं नासिका छिद्र से छोड़ेंगे, फिर से दाहिनी से उठाएंगे, बाईं से छोड़ेंगे। हर बार हमें दाहिनी से ही लेनी है और बाईं से ही छोड़नी है, यानी राइट से ही लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है, लेफ्ट से खींचना नहीं है। तो फिर से देखते हैं। इस तरह से, ठीक है। ये 2 प्राणायाम आपके तंत्रिका तंत्र को, आपके नर्वस सिस्टम को सही कर सकता है। आपकी जितनी परेशानियां हैं ना, अगर आप एक मंथ 1 मंथ रेगुलर करिए ये 2 आसन, ये 2 प्राणायाम, और फिर मैं मुद्रा भी बता रही हूँ, आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी परेशानियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ चली जाएगी, बहुत सारी बीमारियाँ जाएगी। अगर आपको हमेशा गर्दन में, रीढ़ में, पीठ में दर्द होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपके न्यूरॉन को कमज़ोर करने की निशानी है, वो होना नहीं चाहिए। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं और फिर भी हो रहा है, तो अपनाइए इस अभ्यास को, ज़रूर अपनाइए। आप देखेंगे एक अमेजिंग आपकी जो परिवर्तन है ना, चेंजिंग है ना, वो आपके लाइफ में आएगी। तो चलते हैं मुद्रा की तरफ। मुद्रा में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आदि मुद्रा। आदि मुद्रा का सबसे पहला है, नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन को सही बनाता है, आपके माइंड में ब्लड की सप्लाई को ये आदि मुद्रा बढ़ाता है। इसके अलावा भी इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे खर्राटे आते हैं, जैसे आपको नींद अच्छी नहीं आती है, इन सारी चीज़ों में भी फायदेमंद है। लेकिन अभी बात हो रही है हमारे नर्वस सिस्टम पर, तो वहीं से चलते हैं। नर्वस सिस्टम के लिए ये मुद्रा को बहुत ही अच्छा माना गया है। करना कैसे है वो देखिए। आपका अगर माइंड, यानी माइंड में अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हुआ, तो स्वाभाविक है आपकी तंत्रिका तंत्र सही रहेंगे। माइंड ये डिटेक्ट जब नहीं करने लगते हैं ना आपकी जो बॉडी में क्या हो रहा है, तो फिर दिक्कत आती है, वहाँ से ब्रेक डाउन होते हैं आपके तंत्रिका तंत्र, और वो आपको दिक्कतें पैदा करती हैं। तो उसको संतुलित, उसको सही करने के लिए ये मुद्रा किस तरह से लगाएंगे। आपके जो अंगूठे हैं ना, ये उसके टिप को हम छोटी उंगली के यहाँ नीचे लगाएंगे। देखिए यहाँ इस तरह से लगा दिया, और ये चारों उंगलियों को इस तरह से बंद कर देंगे, ऐसे, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, ये टिप है इसका, अंगूठे का, और छोटी उंगली के यहाँ नीचे इस तरह से लगा दिया, ऐसे, ठीक है। और चारों उंगलियों से इसको, अंगूठे को इस तरह से दबा दिया, ऐसे, ठीक है, ठीक है। मुट्ठी बन गई, स्पेक्स।
अब यहाँ पर इसको रखने कैसे है, इस तरह से ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं रखने, ऊपर की तरफ, ठीक है। इससे ऊर्जा जो होती है ना वो हमारी संग्रहित होती है, ठीक है। चल इस तरह से लगा दिया और यहाँ से अब हम आई को क्लोज कर लेंगे इस तरह से, चेहरा सामने, शांत भाव से बैठेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसके साथ थोड़ी कपालभाति ले सकते हैं, लेकिन पूरी ध्यान आपकी मुद्राओं पे होनी चाहिए, आपकी श्वासों पे होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। आपको पूरी पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब आपकी जो सोच होनी चाहिए ना वो पूरी तरह पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको ये सोचना है कि मैंने जो ये मुद्रा लगाए हैं, मुद्रा कोई साधारण चीज नहीं है दोस्तों। मुद्रा का हमारे योग शास्त्र में बहुत वैल्यू है। मुद्रा ऐसी चीज है कि आपकी प्राण वायु को, आपकी प्राण शक्ति को समेट सकती है, रोक सकती है, अच्छा कर सकती है। तो मुद्रा की बहुत मायने हैं। मुद्रा कोई साधारण चीज नहीं है। मुद्रा लगा के व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, लेकिन इसको पूरे मन से करें तभी, ठीक है। इस तरह से मुद्रा लगा लिया, मुट्ठी को ऊपर की तरफ रखेंगे, नीचे नहीं, ऐसे मुद्रा लगा के शांत भाव से अच्छी सोच के साथ आई को क्लोज करें और कहीं एक जगह ध्यान लगा लें, अपनी सांसों पे, अपनी मुद्रा पे। चाहे आप थोड़े कपालभाति करें या अच्छे से ब्रीदिंग करें, लंबी सांस, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक इसमें स्पाइन को सीधी रखनी है। देखिए ऐसे नहीं करके रखना, ऐसे। इस तरह से आपको आदि मुद्रा लगाना है। आदि मुद्रा आपकी परेशानियों को दूर करने में आपकी हेल्प कर सकती है, और बिल्कुल कर सकती है। ये बिल्कुल सत्य है, इसे हम झुटला नहीं सकते हैं। तो ये हो गई। लेकिन आप सोचेंगे मैंने 1 मिनट लगा लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको नित्य सुबह 10 मिनट लगाने हैं इस मुद्रा को। अगर आप चाहते हैं कि आपके नर्वस सिस्टम ठीक हो, आपके खर्राटे भी बंद हो जाएंगे, आपकी आंखों की परेशानियां भी दूर होगी। बहुत सारे फायदे हैं इसके, अगले वीडियो में हम बात करेंगे और फायदों की, लेकिन फिलहाल हमारे नर्वस सिस्टम पे बात हो रही है। ये मुद्रा ऐसे हैं, अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हैं ना, 10 मिनट, अगर आप जो लाचार हैं, परेशान है शरीर से, वो तो आसन नहीं कर पाएंगे, उठ नहीं पाते हैं, वो प्राणायाम भी नहीं कर पाएंगे अच्छे ढंग से, लेटे लेटे अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सूर्यवेदी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मुद्रा लगाते हैं ना, उनको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए। अब दूसरी मुद्रा की बात कर लेते हैं, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हमारी जल और पृथ्वी तत्व के लिए को कंट्रोल करती है। इस तरह से देखिए, दोनों जो लास्ट की उंगली है उस पर ऐसे टिप लगा देने अंगूठे के, दोनों उंगलियों को खुली, फिर देखिए अनामिका और जो रिंग फिंगर है ना उसके ऊपर इस तरह से लगा लेने हैं, दोनों उंगली को खुली और ऐसे लगा देना है। प्राण मुद्रा भी आपके प्राण शक्ति को संग्रहित करती है, आपके नर्वस सिस्टम को सही करती है। ये नर्वस सिस्टम को सही करने के लिए, हाँ, ये आपके जो है ना जल तत्व को और पृथ्वी तत्व को भी कंट्रोल करता है। ये आपके पित्त दोष को कम करता है। कफ दोष वाले इससे कम करें, लेकिन ये पित्त दोष के लिए भी अच्छा है। लेकिन अभी नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह सही कर सकता है, क्योंकि उसमें प्राण का जो प्राण ऊर्जा का संचार करने में ये जो मुद्रा है ना हमारी हेल्प करती है। जब प्राण मुद्रा का संचार होगा तो स्वाभाविक है ब्लड सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, और हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे न्यूरॉन है, वो हमारे सही होंगे, है ना। तो इस मुद्रा को भी आपको 10 मिनट लगाने हैं। देखिए एकदम टिप पे, ऐसे करके नहीं लगाने हैं, ऐसे नहीं, दोनों उंगलियों को इस तरह मिलाइए और इसके टिप पर ऐसे लगाइए, एकदम इस तरह से। दोनों उंगली जो हमारे मिडिल फिंगर और जो पॉइंटर है ना, ये दोनों को खुली और इस तरह से उसी तरह बैठ जाइए। डीप ब्रीदिंग करिए, पॉजिटिव सोचों के साथ, अच्छी सोचों के साथ, सामने की तरफ चेहरा कहीं एक जगह अपनी ध्यान को टिका लीजिए और इस तरह की मुद्रा को भी आप 10 मिनट लगाएं।
इस तरह से। तो ये दोनों मुद्राएं, ये दोनों प्राणायाम और ये दोनों आसन किसके लिए है? आपके नर्वस सिस्टम के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। आप अपने नर्वस सिस्टम को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र जी सकते हैं इतना करके, बस इतना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसे फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई जानकारी और नए अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।